हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। आप सभी का आज की इंग्लिश की स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हमारी क्लास 7 की इंग्लिश की बुक की एक पोयम पढ़ेंगे। इस पोयम का नाम है डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। ये वीडियो इस पोयम का पार्ट 2 है। हम लोगों ने इस पोयम का पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने इस पोयम के पोएट एल्फ्रेड नोएस के बारे में कुछ बातें जानी थी और साथ ही साथ हम लोगों ने इस पोयम के स्टैंजा 1 को पढ़ा था। स्टैंजा 1 में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से बच्चे और बाकी फैमिली मेंबर का दिन बहुत बोरिंग जा रहा था। उनके पास ना तो कुछ करने को था और ना ही कोई बात थी करने के लिए। लेकिन अचानक डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। अचानक से जो पापा होते हैं वो पॉन्ड में गिर जाते हैं। स्टैंजा 1 में अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा। चलिए अब आगे की पोएम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोगों को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे पहले हम लोग कुछ नए शब्दों को सीखेंगे। उन शब्दों को याद रखते हुए आज हम लोग इस पोएम के स्टैंजा 2 और स्टैंजा 3 को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की स्मार्ट क्लास में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। चलिए इसी के साथ नए शब्दों को सीखते हैं। आज का हमारा सबसे पहला नया शब्द है ग्रू। ग्रू पास्ट टेंस है ग्रो का। हमारा अगला नया शब्द है मैरी। मैरी वर्ड का मतलब होता है हैप्पी। हमारा अगला नया वर्ड है ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है हैप्पी, चीयरफुल। हमारा अगला नया शब्द है डिलाइट। डिलाइट वर्ड का मतलब होता है जॉय। दोस्तों, हमारा आज का आखिरी नया शब्द है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब होता है टू मूव स्लोली विद योर बॉडी ऑन और क्लोज टू द ग्राउंड और ऑन योर हैंड्स एंड नीज। क्रॉलिंग अगर मैं आपको हिंदी में बोलूं तो घुटनों के बल चलना, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉलिंग। तो दोस्तों, ये है हमारे आज के कुछ नए शब्द। इनको याद रखते हुए चलिए अपने स्टैंजा 2 की लाइनों को देखते हैं। ये है हमारे स्टैंजा 2 की लाइंस। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने स्टैंजा 2 की लाइनों को पढ़ते हैं। And everyone's face grew merry and bright, and Timothy danced for sheer delight. Give me the camera, quick, oh quick! Is crawling out of the duck with click. तो ये है हमारे स्टैंजा 2 की लाइनें। चलिए अब इनका मीनिंग समझते हैं। हमारे इस सेकंड स्टैंजा में हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स देखने को मिला फैमिली मेंबर्स का। जब डैडी पॉन्ड में गिर जाते हैं कि सबका क्या रिएक्शन होता है वो हमें इस स्टैंजा में देखने को मिल रहा है। कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो एक दूसरे पे शाउट करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि जल्दी से कैमरा लेके आओ, कैमरा लेके आओ, ताकि वो एक नेचुरल फोटो खींच सके डैडी की। ये तो घर के मेंबर्स के बारे में बात हुई। अबव ऑल, द डॉग इन द हाउस टिमिटी डांसेस आउट ऑफ प्योर हैप्पीनेस। घर के फैमिली मेंबर तो खुश हो ही रहे थे, हंस रहे थे, साथ के साथ जो उनका पेट डॉग था वो भी इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि वो डांस करने लगा प्योर हैप्पीनेस में। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्टैंजा 1 में फैमिली मेंबर बोर हो रहे थे क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। स्टैंजा 2 में डैडी के पॉन्ड में गिर जाने की वजह से इतना ज्यादा जॉय क्रिएट हो गया कि सब फैमिली मेंबर्स कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई खुश हो रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, जस्ट बिकॉज डैडी पॉन्ड में गिर गए हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा सेकंड स्टैंजा और ये था उसका मीनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और नए शब्दों को सीखते हैं। ये वर्ड्स हमें हमारा थर्ड स्टैंजा पढ़ने में मदद करेंगे, तो इन्हें जरा ध्यान से सुनिएगा। हमारा सबसे पहला वर्ड है गार्डनर। गार्डनर का मतलब होता है माली। हमारा अगला नया शब्द है शेकिंग। शेकिंग यानी कि कांपना। हमारा अगला नया शब्द है ड्रेक। ड्रेक बोलते हैं मेल डक को। और हमारा आज का आखिरी नया शब्द है
रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है जवाब देना। तो दोस्तों, ये है हमारे आज के कुछ और नए शब्द। इनको याद रखते हुए चलिए अपनी पोयम का आखिरी स्टैंजा नंबर 3 की लाइनों को पढ़ते हैं। Then the gardener suddenly slapped his knees and doubled up shaking silently. दोस्तों, अब हमारी पोयम के इस थर्ड स्टैंजा में गार्डनर के बारे में बात हो रही है, जो सडनली अपनी नीज को स्लैप करने लगता है और क्वाइटली हंसने लगता है। चलिए स्टैंजा 3 की आगे की लाइनों को पढ़ते हैं। आगे हमारे पोयम की लाइंस है, And the ducks all quacked as if they were daft, and it sounded as if the old drake laughed. Oh, there wasn't a thing that did not respond when Daddy fell into the pond. The ducks quacked as though they were silly and started moving, and it sounded as if the drake laughed on seeing Daddy crawling out of the pond. यानी कि जो मेल डक होती है वो हंसने लगती है। ऐसा लगता है जब डैडी क्रॉल कर रहे होते हैं, यानी कि बाहर आ रहे होते हैं पॉन्ड में से। हमारी इस पोयम की जो आखिरी 2 लाइनें हैं वो कह रही है कि जब डैडी पॉन्ड में गिर जाते हैं, when daddy fell into the pond, there was not a single thing that did not respond. यानी कि एक भी ऐसी चीज नहीं थी जिसने रिस्पॉन्ड ना किया हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, पेट डॉग हो या फिर पॉन्ड में जो डक्स थी वो। हर किसी ने डैडी के पॉन्ड में गिर जाने पर रिएक्शन दिखाया और उस दिन डैडी के पॉन्ड में गिर जाने की वजह से वो दिन हर किसी के लिए एंजॉयबल, मेमोरेबल बन गया। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये पोयम अब यहीं पर खत्म होती है। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ नए शब्दों को सीखा और उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आज हमने इस पोयम के स्टैंजा 2 और स्टैंजा 3 को पढ़ा। दोस्तों, ये पोयम है हमारी बुक डालिया से। आज जब हमने इस पोयम के सारे स्टैंजास पढ़ लिए हैं, तो घर जाकर इस पोयम को दोबारा से पढ़ना ना भूलिएगा। ये पोयम काफी सिंपल और ट्रू है, इसीलिए अगर आप एक बार इसे पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो घर जाकर इस पोयम को दोबारा से पढ़ना ना भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट स्मार्ट क्लास में। थैंक यू।